किसान दोस्तों, गेहूँ की फसल में यूरिया हमें कितने दिन तक देना चाहिए? अगर बाद में इस्तेमाल करेंगे तो हमें कौन-सा नुकसान से हमें अलग-अलग जो नुकसान होंगे उनका सामना करना पड़ सकता है? और साथ में अगर आपकी फसल कमज़ोर है, तो 60 दिन के बाद आपको किस चीज़ का स्प्रे करना चाहिए? जो भी तमाम बातें होंगी आज हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार किसान दोस्तों, मैं अजय खरब स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कृषि जगत इंडिया में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय खराब करे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। किसान दोस्तों, जो हमारी गेहूँ की फसल होगी उसमें 55 दिन से पहले अगर हम यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो उसके जो फुटाव के लिए नाइट्रोजन जो ज़रूरत होती है पौधे को, वो यूरिया के द्वारा हमारी फसल को आसानी से मिल जाती है। अगर उसके बाद में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो यूरिया का, तो उससे क्या होगा, जो पौधे की हाइट है ये लगातार बढ़ती रहेगी और बाद में आपकी फसल गिरने की समस्या बनी रहती है। और एक 55 दिन तक तो फुटाव की स्टेज होती है, उस टाइम नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। लेकिन 55-60 दिन के बाद जब हमारी गोब अवस्था होगी जो हमारी गेहूँ की, ये शुरू हो जाती है। अगर इस टाइम भी अगर आप नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र अगर इस्तेमाल करोगे, तो पौधा हाइट भी ज़्यादा लेगा, बाद में गिरेगा। और उस टाइम जिस टाइम पे गोब की अवस्था जो शुरू होती है, उस समय आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है, वो होती है फ़ॉस्फ़ोरस की। तो आप फ़ॉस्फ़ोरस वाले फर्टिलाइज़र्स को आप यूज़ कर सकते हो, आप स्प्रे कर सकते हो। लेकिन आपको अगर यूरिया अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपकी फसल में 55 दिन के बाद भी तो आपकी फसल में लगातार कीट-पतंग होंगे जो उसका भी अटैक आने का खतरा बना रहता है। क्यों? क्योंकि सबसे अगर यूरिया आप इस्तेमाल करोगे ना, सबसे ज़्यादा इसमें जो हमारी फंगस होगी, जो हमारी इंसेक्ट होगी, कीट-पतंग होंगे, वो आएँगे क्योंकि आपका जो पौधा है यूरिया नरम कर देता है। नरम होने के कारण इसमें ये अटैक बना रहता है। और साथ में अगर हम तीसरे नुकसान की अगर बात करें, तो अगर आप यूरिया अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो लगातार अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी जो मिट्टी है इसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन है ये भी घटने लग जाता है, कम हो जाता है और पौधा और जो अलग अलग जो हमारे तत्व हो गए वो सुप्रेस हो जाते हैं और वो पौधा उठाने के लायक नहीं रहता। और चौथा अगर नुकसान की अगर हम बात करें, तो आपका एक आर्थिक जो जोखिम है ये भी बना ही रहता है। क्योंकि आप आर्थिक इस रूप से लगा लीजिए कि आप यूरिया भी लेकर आ रहे हो, यूरिया को गलत स्टेज पे भी डाल रहे हो, तो वो फसल के लिए पॉजिटिव वे में तो आपकी फसल में लगेगा नहीं, लेकिन नेगेटिव ज़रूर कर देगा वो। तो आप ये यूरिया को इस्तेमाल ना करें। साथ में डालोगे, उसकी भी लेबर लगेगी, यानी आपका खर्चा ही तो बढ़ रहा है लगातार, तो आप इस चीज़ को भी अवॉइड कर सकते हो। लेकिन आपकी फसल अगर कमज़ोर है, दिखने में आपको ऐसे लग रही है कि भाई मेरी फसल कमज़ोर है, 60 दिन की होगी, या और जो किसान भाई होंगे उनके कंपेयर में आपकी फसल बोदी है, कमज़ोर दिख रही है, तो आप जो फ़ॉस्फ़ोरस वाले जो हमारे फर्टिलाइज़र्स हो गए, एनपीके के जो जिसको हम स्प्रे करते हैं 100 लीटर पानी में, आप वो ले लीजिए, तो आपकी फसल सुधर जाएगी। जैसे मान लो एनपीके 05234, एनपीके 1261, आप इनका इस्तेमाल करो क्योंकि इसमें जो फ़ॉस्फ़ोरस है वो ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होने से क्या होगी, जो आपकी बाली बनने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो फ़ॉस्फ़ोरस की जो कमी नहीं रहेगी, तो आपकी पर्याप्त अच्छे तरीके से आपकी बाली भी बन जाएँगी, लंबी बाली बनेंगी और साथ में आपका जो दाना है वो भी अच्छी तरीके से भरेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दाने बनेंगे, मोटा दाना बनेगा। अगर आप फ़ॉस्फ़ोरस का इस्तेमाल कर रहे हो गोब अवस्था में, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करो, आपकी फसल में कोई भी इतनी किसी भी प्रकार की जो नुकसान होगा वो नहीं होगा। और इसके साथ-साथ में आप अलग-अलग जो हमारा बोरोन होता है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो एनपी के साथ। क्योंकि जो बोरोन होता है वो दाने को की जो पोलन ट्यूब बोलते हैं उसको बनने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है हमारा जो बोरोन तत्व होता है। तो आप 100 से 120 ग्राम बोरोन भी ले सकते हो एनपीके के साथ। इसको आप स्प्रे कर दीजिए 85 दिन से पहले ही, और 65-70 दिन पे इसका स्प्रे अगर कर देंगे हमारी फसल में, तो इसके बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आएँगे ही आएँगे। तो आप अलग-अलग स्टेज पर जो अलग-अलग तत्व है, उन तत्वों को ही आपको आपको फसल की जो भी होगी रिक्वायरमेंट होगी, उसको पूरी करो, जो ज़रूरत होगी उसको पूरी करो, तो आपकी फसल बहुत बेहतर होगी और ज़्यादा बम्पर से बम्पर प्रोडक्शन आने की संभावना बनी रहेगी। जो खुराक है, खुराक को जौन-सी स्टेज पे है, उसी स्टेज के अकॉर्डिंग आप दो। और हमारी जौन-सी भी हम वैरायटी लगाते हैं,
वैरायटी की अलग अलग डोज होती हैं, किसी में 3 बैग डालने हैं, किसी में 4 बैग डालने हैं। उस डोज के अकॉर्डिंग ही आप अपनी जो फसल है उसको दो। मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसान दोस्तों आपको कैसी लगी, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं दोस्तों। और हमारे यूट्यूब चैनल कृषि जगत इंडिया के साथ लगातार बने रहें। अगर आप नए आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने और भी किसान जो साथी होगी इसके साथ शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।